अफगानिस्तान में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों के शव पहुंचे अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्यों कहा कि अफगानिस्तान में बदलते हालात अब भारत के लिए एक बड़ी चुनौती और आईएसआई की अफगानिस्तान पर कैसे कंट्रोल करने की साजिश है। अब आपको दिखाते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। काबुल एयरपोर्ट पर शहीद हुए अमेरिकी जवानों के शवों को रिसीव करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद डेलवेयर में स्थित डोवर एयरफोर्स बेस पर मौजूद रहे और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। 26 अगस्त को काबुल में आईएसआईएस खुरासान के हमले में सैकड़ों अफगानी नागरिकों के साथ साथ अमेरिका के 13 जवान भी मारे गए थे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमले में अमेरिका के शहीद जवानों की उम्र 20 से 31 वर्ष के बीच थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि आईएसआईएस को माफ नहीं करेंगे, ढूंढेंगे और सजा देंगे। इसी के चलते अमेरिका ने काबुल और नंगरहार में एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने काबुल में हमले में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें अपनों को खोने पर ढांढस बंधाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान को लेकर नया फैसला किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है, बाइडेन मंगलवार तक अफगानिस्तान में अमेरिकी राजदूत और सभी राजनयिक कर्मचारियों को वापस लेने की योजना बना रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो कब देश लौट सकते हैं। तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदलते समीकरण को भारत के लिए चुनौती है और ऐसे हालात ने हमारे देश को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब हर देश को फिर अपनी रणनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। क्वाड भी इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण रखने के लिए साजिशें रचने में जुटी है। इसी वजह से तालिबान के साथ लड़ रहे पाकिस्तानी नागरिकों को प्रांतों का गवर्नर बनवा रही है। कुनार प्रांत में पाकिस्तान के एक ही परिवार के 2 भाइयों को अलग अलग इलाकों का गवर्नर बनाया गया। इन्हीं का तीसरा भाई आईएसआई के लिए काम करता है। अफगानिस्तान में तालिबान राज होने से पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सरकार तालिबान के पक्ष में जमकर लॉबिंग कर रही है। उसका मकसद कुछ अहम देशों से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दिलाना है। इसके लिए पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान का दौरा किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की हालात पर चर्चा की। ब्लिंकन ने कहा कि अफगान मामले पर यूएनएससी को कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान से विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी और मानवीय सहायता की अपेक्षा करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रविवार को कहा कि काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले और लोगों की सुरक्षा की अपील की। मैक्रों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कार्रवाई में लाने और हवाई अड्डे पर सुरक्षित क्षेत्र बनाने में संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड किंगडम को काम करने का सुझाव दिया। अफगानिस्तान से फ्रांस पहुंचे काबुल दूतावास के कर्मचारियों का प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेस ने एयरपोर्ट पर खुद स्वागत किया। रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी प्रधानमंत्री कॉस्टेस के साथ पेरिस के विला कोबले एयर पर स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। फ्रांसीसी बेस ने 17 अगस्त से अफगानिस्तान से निकाले गए 2837 लोगों का रेस्क्यू किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।